Our top focus, ladies and gentlemen, from Bhopal to Noida, the death of two young women is making the headlines this afternoon. As Twisha's parents refuse to perform the last rites of their daughter, claiming that the police is passing off their daughter's murder as a suicide, there is now another dowry death being reported. In Noida, a 24-year-old woman called Deepika allegedly ended her life by jumping from her home's roof. Married just 14 months ago in a ceremony that reportedly cost 1 crore rupees, Deepika's family says she was continuously harassed and even physically assaulted by her husband and in-laws over dowry demands. Police have arrested her husband and father-in-law, and the body has now been sent for a post-mortem. थाना इकोटेक 3 में बीती रात ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। According to the FIR, Deepika's family has alleged that she was subjected to continuous harassment and cruelty by her husband and in-laws after marriage. In fact, her father is now speaking to my colleague Priyank. Priyank, it's over to you. Yes, Shreya, Sanjay Nagar is joining us and he can also listen to you. So later on you can also ask him question. Sanjay जी, सबसे बड़ा सवाल है, एक मिडिल क्लास आदमी पूरी ज़िंदगी की प्रॉपर्टी सब कुछ करके बेस्ट एफर्ट लगा करके किसी परिवार के हाथ में अपनी बेटी देता है और वहाँ पे रोज़ उसके साथ मारपीट हो रही है। कल भी आप गए, चोट के निशान नहीं थे, जब बॉडी आई तो चोट के निशान है। चोट के बहुत काफ़ी निशान थे जी। उसे मारा पीटा गया है, मारने के बाद ही उसे छत से फेंका गया, फिर जो कि उसे एक वो दुर्घटना दिखाने, एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करी गई है। उसे मार दिया घर में ही पहले ही। अरे यार लिखो तो। दहेज हत्या का कुछ भी बोले, देखो पुलिस प्रशासन ऐसा है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें हम नहीं कह सकते कुछ भी। जो हमारा ये मनोज है, ये एक भूमाफिया है और इसका पुलिस से और प्रशासन से बहुत ही ज्यादा ताल्लुक है। ये क्या लॉ का अभी पढ़ाई कर रहा था लड़का? ये लॉ कर रहा था जी। तो क्या पुलिस से आप लगता है साठगांठ थी इसलिए चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखो, हो सकता है, मैं नहीं कह सकता। ये तो जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही सोचा जाएगा। बाकी अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। कल क्या हुआ? कल का दिन जब आप गए, वापस कोशिश की बेटी का घर बस जाए? हाँ, बहुत वहाँ पे बातचीत करने के बाद मैं वहाँ से निकल के आ गया था और जब जैसे ही मैं वहाँ पे अपने घर, मेरा घर भी ज़्यादा नहीं है, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, तो मुझे आधा पौना घंटा लगा लगभग। तो जैसे ही मैं घर पहुँचा तो घर पहुँचने पर मुझे कॉल आती है कि भाई ये दीपिका आपकी बेटी जो है ये गिर गई है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बताया गिर गई है तो मैंने उनसे पूछा, भाई जीने से गिर गई है, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिर गई है? तो उन्होंने बताया कि छत से गिर गई है। अच्छा। हाँ, छत से गिर गई है, छत से। तो इतने चोट के निशान कैसे है? हाँ, अब यही तो उनसे पूछा जा, यही प्रशासन पूछे कि वो छत से गिर गई है और हम इसे लेके जो वहाँ जा रहे हैं, शारदा हॉस्पिटल जा रहे हैं। और आप तो हम जैसे ही मुझे पता लगी तो मेरा भाई, मेरा बेटा और मेरी घरवाली, हम चारों जो वहाँ पे गए, जहाँ पे हमने जाके देखा जो कि हमारी बेटी उस टाइम पे हमें जो मृत मिली उसमें कोई कुछ नहीं था और उसमें चोट के काफी निशान थे। उसके पेट में एक नुकीली चीज है, या तो बुलेट भी हो सकती है या पेचकस या कोई धारदार हथियार की उसमें लगी हुई है, जो अब रिपोर्ट उसे बताएगी। बाकी माँ से तो बताती होगी कि क्या हो रहा है? नहीं, बाप को भी बताती थी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। बताती तो क्या मजबूरी थी कि आप सोचते थे बेटी का घर बच जाए? नहीं, मजबूरी क्या है, ये कोई गुड्डे गुडिया का खेल तो होता नहीं है कि शादी ऐसा नहीं है कि एक ही मिनट में दूसरी जगह कर दो और ये कर दो, ऐसा तो होता नहीं है। हर आदमी ये सोचता है भाई ना जाने बनी जा बात। समाज का दबाव होता है। समाज का भी नहीं, समाज का भी मानो, मतलब हर आदमी ये नहीं सोचेगा कि भाई शादी टूट जाए
या हम दूसरी शादी करें ये या आपके जरिए हम जानना चाह रहे हैं किस तरीके से ये लोग जो दहेज लोभी होते हैं, जैसे आपने बताया शुरुआत के 2-3 दिन के बाद से ही इन्होंने शुरुआत कर दी, कैसे डिमांड बढ़ाते हैं? सुना कि बड़ी गाड़ी चाहिए। डिमांड ये है कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे घर लायक तू नहीं थी, तो पहले रिश्ता क्यों किया फिर? अब रिश्ता कर लेते हैं उस टाइम पे। अब क्या बताएंगे किस क्या बात है कैसे। अगर आप इतने ही छोटे थे तो उन्होंने रिश्ता क्यों किया? अब वो तो उन्हें पता होगी, इतने छोटे थे। कमी तो हमने भी नहीं, हमने बताया कि भाई इस तरह ज्यादा हल्की शादी हमने नहीं करी है, समझाए भी हमने जो। बाकी कल उसका हमें चले गए यहाँ से करके, आधे घंटे बाद ही वो काम हो गया जो नहीं होना। Shreya, you would like to ask any question to him? Yes, You can go ahead. I want to ask him, Sanjay ji, looking back, do you regret that you didn't take what your daughter was saying seriously? आपको लगा कि शायद थोड़ी और गंभीरता से जो बेटी बोल रही थी, अगर उसको लेते और उसको घर वापस बुला लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता? बिल्कुल नहीं देखना पड़ता जी। अगर मैं रात ही अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता तो मुझे बिल्कुल ये दिन नहीं देखना पड़ता। रिग्रेट है आपको उसका? मलाल है आपके पास? नहीं, मलाल क्या, मलाल से इससे ज्यादा क्या मलाल होएगा जिसकी जवान बेटी हाथों से चली जाए। ठीक है संजय जी, आप जरा हमको, हमारे व्यूअर्स को बताइए इस समय आपकी डिमांड क्या है? क्योंकि देखिए, हम एक आपकी बेटी का केस देख रहे हैं, हम एक त्विषा का केस देख रहे हैं जो भोपाल में हुआ है। उनके पेरेंट्स ने अपनी बेटी के क्रियाकर्म करने से मना कर दिया है जब तक वो कहते हैं कि उनको जस्टिस ना मिले। तो आपकी डिमांड क्या है इस समय? नहीं, हम भी बिल्कुल, अगर ऐसा हमारे साथ पुलिस कोई दुर्व्यवहार या ऐसा करेगी तो हम भी दाग नहीं लगाएंगे अपनी बेटी के, उसको लेके किसी तरह का वो नहीं करेंगे आज। ठीक है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएंगी या इसे आत्महत्या का वो दिया जाएगा तो हम बिल्कुल दाग नहीं लगाएंगे अपनी बेटी के, आरती को लेके बैठ जाएंगे। आप संजय जी कह रहे हैं आपकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है, राइट? मर्डर, बिल्कुल मर्डर हुआ है जी, बिल्कुल मर्डर हुआ है। बिल्कुल यही बात त्विषा के पेरेंट्स भी बोल रहे हैं। त्विषा के फादर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप जरा संजय जी हमारे साथ बने रहिए कि त्विषा के साथ भी वही हुआ जो आपकी बेटी के साथ हुआ है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना अगर फ्रेम ठीक करना चाहें, आप अपना फ्रेम ठीक कर सकते हैं। वो शायद जी, अगर आपको 2 मिनट चाहिए तो आप अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हैं कि आप अपनी बेटी का क्रियाकर्म नहीं करेंगे सर, जब तक कि पुलिस एक दूसरा पोस्टमार्टम नहीं कराती एम्स दिल्ली में। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक पोस्टमार्टम की तो रिपोर्ट आ ही गई है। जी मैडम, ये पोस्टमार्टम की जो फाइंडिंग्स आई हैं वो बिल्कुल डुबियस है, मैनिपुलेटेड है इस तरीके से। इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं जो हमने चेक करा तो हमें पता लगा इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। आप कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, इसलिए आपको एक सेकंड पोस्टमार्टम चाहिए। लेकिन आप मर्डर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इन-लॉज हैं आपकी बेटी के, उनमें से एक रिटायर्ड जज भी हैं। उन लोगों ने पुलिस को बताया है दैट योर डॉटर हैड अ ड्रग प्रॉब्लम सर, एंड व्हेन शी फाउंड आउट दैट शी वाज प्रेग्नेंट, उनकी एंजाइटी और बढ़ गई थी। पता क्या पैरवी भी है और आज अभी मैडम ये मैंने किया है सारा का सारा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ये सारा फैब्रिकेटेड इनका ये है। वो लड़की बहुत डायनेमिक थी, उसका बहुत बढ़िया प्रोफेशनल कैरियर था और हाँ पूछिए मैडम जरा। फिर अब मुझे बताइए कि मीडिया के सामने पे खड़ा हूँ मैं। जी मैं देख रही हूँ कि मैं देख रही हूँ माइक्स आपके सामने। में एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, उसके बाद आप बाइट्स दे सकते हैं अपने। सर मुझे ये बताइए कि क्या आपकी बेटी ने आपको कभी ये बोला कि मेरे जो इन-लॉज हैं या मेरा हस्बैंड है ये मुझसे डाउरी मांग रहे हैं? हम लोग आने ही वाली थी वो हमारे पास, 2 बार टिकट कैंसिल हो गई। ये बहुत बड़ा उसकी चैट्स हमने सबमिट की हुई हैं सारी की सारी, जिसमें डिप्रेशन और मारपिटाई सब कुछ दिख रहा है उसके अंदर। डाउरी डिमांड थी क्या सर? स्पेसिफिकली डाउरी डिमांड थी क्या सर? हाँ डाउरी डिमांड थी, डाउरी डिमांड थी। क्या मांगा था सर? व्हाट वर दे आस्किंग? शादी के टाइम भी डाउरी ली गई, शादी के टाइम पे भी पैसे लिए गए थे। चलो 2 सवाल सुनना। Okay, we'll let you go, sir. I believe you are surrounded by cameras, so we'll let you go. Thank you very much for joining us, संजय जी। आप देख रहे हैं नवनिधि जी हैं, उनके साथ वो भी नोएडा ही के वासी हैं। उनकी बेटी भोपाल में थी,
उन्होंने भी आपकी बेटी की तरह, ऐसा कहा जा रहा है, सुसाइड कर लिया। दोनों केसेस में डाउरी है। मुझे एक बात बताइए, एक ना एंटी डाउरी लॉ है इस देश में, वो सबको पता है एंटी डाउरी लॉ है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स फिर भी मजबूर हो जाते हैं कि डाउरी की डिमांड आती है तो वो शादी से पहले ही डाउरी दे देते हैं? पॉइंट इज कि जो शादी से पहले डाउरी मांग सकता है वो शादी के बाद भी तो आपकी बेटी को हैरेस कर सकता है, राइट, डाउरी के लिए? देखो मैडम, हर माँ बाप जो है हाँ। ये चाहता है कि आपकी बेटी अच्छे घर में जाए। हाँ, उसके लिए अगर उसे कुछ करना भी पड़ता है और करते भी है, ये पुराना वो है शुरू से ही। जी बोलते रहिए, सुन रही हूँ आपको। हाँ हाँ, तो ये तो देखो, अब गाड़ी कोई मांग रहा है या नहीं मांग रहा है ना, सब गाड़ी मांगते हैं। बाकी ऐसे ऐसे दरिंदे आ गए हैं उसमें जो है कि जो बेटियों का पूरा नाश कर दिया है। ठीक है संजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. It's a moment of grief for you and your entire family. Thank you for speaking to us. Meanwhile, the parents of another young woman are mounting pressure on the police and the administration of Madhya Pradesh to give them justice. Twisha, and you just heard from her father, is a former Miss Pune. She allegedly committed suicide at her in-laws' home in Bhopal some 6 days ago. Her mother-in-law, a retired judge, says she was on drugs and went into an anxiety spiral when she learned that she was pregnant. When Twisha jumped from the rooftop, it is being said that she was 2 months pregnant. But Twisha's family is saying this is simply murder, this is not suicide. They say Twisha was being harassed for dowry. They are refusing to cremate her till a second post-mortem is done. They claim she had injuries on her body which are unexplained. Earlier, in fact, my colleague Swati had spoken to Twisha's father, and we've spoken to Navnidhi ji as well. And he is confirming that there were dowry demands, and this death could possibly be linked to dowry. Let me go straight across to Makarand, who's tracking investigations. Makarand, yesterday we saw high drama outside the Chief Minister of Madhya Pradesh's home. Twisha's parents, including her father Navnidhi Sharma, were there. They protested. They wanted to meet the Chief Minister. The Chief Minister didn't meet them. I want to ask you why they are asking for a second post-mortem and what the first post-mortem actually said. देखिए, पहले पोस्टमार्टम पे जिक्र है कि सुसाइड हैंगिंग से हुआ है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। जो परिवार है वो दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहता है, क्योंकि उनका उनको लग रहा है कि एक मर्डर है और मर्डर की दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में जांच हो, ऐसी परिवार की मांग है। लगातार परिवार के साथ भी हमारी चर्चा हो रही है और परिवार का ये कहना है कि उनको अब राज्य की पुलिस पर, उनकी जाँच पर भरोसा नहीं है, इसीलिए इस केस को स्टेट के बाहर कहीं और सुना जाए, इस डिमांड के साथ वो कोर्ट मूव कर रहे हैं। और जमानत याचिका का भी उन्होंने विरोध किया है। गिरिवाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि बेटे समर्थ सिंह की जमानत याचिका पर अभी थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। जी मकरंद, मुझे बता सकते हैं कि कहा जा रहा है कि इनकी जो मदर इन लॉ हैं वो एक रिटायर्ड जज हैं, तो फैमिली का एलिगेशन ये भी है दैट बिकॉज दे नो द सिस्टम वेल, ये कवर अप की कोशिश चल रही है। इस पे कोई रिस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का? Okay, we'll try and go across to Makarand in just a bit. I don't think the line is very clear. Meanwhile, Times Now has accessed the post-mortem findings in the Twisha Sharma death case. The report is saying that the death was caused due to hanging, while multiple injuries were allegedly inflicted before death. The report also mentions an alleged abortion a week before her death. Meanwhile, blood samples have been sent to the Forensic Science Laboratory for further analysis. So there are multiple demands that are coming in from the parents. We have just heard from her father as well. The number one demand is that there should be a post-mortem that should be done at the All India Institute of Medical Sciences. That, ladies and gentlemen, is the number one demand that is coming in. The number two demand that is coming in from her parents is that the probe should not be held by the local police, but the investigation should be handed over to possibly a different state. The third demand is fast-track the trial for swift and strict justice. That is what the parents are demanding.
What the parents are also demanding is a cancellation of bail of the retired judge, mother-in-law, who essentially was Twisha's mother-in-law. She's currently on bail. They are saying cancel this bail. Of course, the bigger demand is that the absconding. The big demand, of course, is that the husband, who is right now absconding, should be arrested. My colleague Swati had spoken to Twisha's father earlier today. Today's line wasn't very clear, ladies and gentlemen. We apologize for that. But here's a clearer and cleaner version of what he said. पहली बार ट्विशा ने आप लोगों को कब बताया दैट देयर इज आल्सो एन एंगल ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एंड वायलेंस कि उनके साथ मारपीट होती है इसका? ये शादी के 1.5-2 महीने, मतलब इवन एट द टाइम ऑफ हनीमून ट्रिप वो पहला इंडिकेशन मिल चुका था कि इसको किसी बात पर जो है कुछ डिले हो गया था। फ्लाइट टाइमिंग्स को रीड करने में उसने प्रॉपर्ली रीड नहीं किया था, ये लोग पहुंच नहीं पाए थे, कुछ डिले हो गया था। तो उसने मतलब जब ट्रेवल कर रहे थे हनीमून के लिए तभी जो है उन्होंने जो है धक्का मार दिया उसको। तो इस त्विशा को बहुत रोना आया, बोले ये कैसा आदमी है, बोले अभी हम हनीमून ट्रिप पे जा रहे हैं और इसने एक तरीके से बोले मेरे को धक्का मारा है। उसने अपने ब्रदर को फोन किया रोते हुए, बोले कैसा आदमी है। ब्रदर बोला यार कई बार आदमी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, डोंट टेक दैट मच सीरियसली और तुम आगे बढ़ो। तो पर इंडिकेशन वहीं से शुरू हो गया था। उसके बाद तो जब इसकी जॉब गई है उसके बाद तो ये डेली की प्रैक्टिस थी। उसकी चैट सब हमने सब सबमिट की हुई हैं जिसमें क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि शी वाज हरास्ड बाय गिरीवाला सिंह एज वेल फ्रॉम समर से तो बहुत ज्यादा ही हो रहा था। इन दोनों ने मिलकर देखिए इनके सारे चीजें जो दिख रही हैं, जो भी एक प्री प्लान्ड चीज दिख रही है इसमें कि एक आदमी को पता है कि क्या होने वाला है, उसी हिसाब से सारी एक्टिविटीज इन्होंने की हुई हैं। जो चैट्स हम देख रहे हैं उसमें लिखा